साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान एवं बाल विकास की कक्षा में हमें कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्यय पढ़ने हैं। साथियों, जैसे कि आत्म प्रत्यय, अभिवृत्ति, आदत, रुचि, अवधान, सामाजिक कौशल, निर्देशन तथा परामर्श, ये सारे के सारे कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्यय हैं। तो साथियों, आज की कक्षा में हम इनमें से दो महत्वपूर्ण संप्रत्यय, आत्म प्रत्यय और अभिवृत्ति, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आत्म प्रत्यय क्या होता है। तो साथियों, आज की कक्षा में हम आत्म प्रत्यय यानी सेल्फ कंसेप्ट, इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। साथियों, आत्म प्रत्यय यानी कि सेल्फ कंसेप्ट, देखिए, आत्म प्रत्यय का जो विचार था वो रैन डेस्कार्टेस द्वारा दिया गया और विस्तार से चर्चा विलियम जेम्स द्वारा की गई। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो आत्म प्रत्यय है, आत्म प्रत्यय, इस आत्म प्रत्यय का जो विचार है, इसका जो विचार था वो विचार तो दिया किसने? वो रैन डेस्कार्टेस ने, वो दिया रैन डेस्कार्टेस ने। इन्होंने विचार दिया इसका, किसका? आत्म प्रत्यय का, यानी सेल्फ कंसेप्ट का जो विचार था वो किसने दिया था? वो दिया था रैन डेस्कार्टेस ने। जबकि इस आत्म प्रत्यय की जो चर्चा की गई विस्तार से, इसकी विस्तार से चर्चा, साथियों विस्तार से जो चर्चा की गई वो की गई विलियम जेम्स द्वारा। किसने की? विलियम जेम्स ने की। तो आत्म प्रत्यय का विचार तो सबसे पहले किसने दिया? रैन डेस्कार्टेस ने दिया। जबकि आत्म प्रत्यय की विस्तार से चर्चा जो थी वो किसने की? विलियम जेम्स ने की। साथियों, विलियम जेम्स जो थे, आत्म प्रत्यय उन सब विचारों का पूर्ण योग है जिन्हें व्यक्ति अपना कहकर पुकारता है। यानी जो विलियम जेम्स हैं, उन विलियम जेम्स ने क्या कहा? विलियम जेम्स ने महत्वपूर्ण बात कही और उन्होंने ये कहा कि आत्म प्रत्यय उन सब विचारों का पूर्ण योग है। आत्म प्रत्यय उन सब विचारों का पूर्ण योग है जिन्हें व्यक्ति अपने कहकर पुकारता है, जिन्हें व्यक्ति अपना कहकर पुकारता है। जैसे मैं क्या हूँ, कौन हूँ। जैसे मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, ये सब क्या है कि व्यक्ति अपना कहकर पुकारता है। तो इन सब का योग ही क्या है? आत्म प्रत्यय होता है। यानी आत्म यानी स्वयं का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? तो आत्म प्रत्यय उन सब विचारों का पूर्ण योग है जिन्हें व्यक्ति अपना कहकर पुकारता है। जैसे मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, तो ये क्या है? ये आत्म प्रत्यय यानी कि ये सेल्फ कॉन्सेप्ट हुआ। साथियों, जो वास्तविक आत्म प्रत्यय है, देखिए, आत्म प्रत्यय एक है वास्तविक। वास्तविक आत्म प्रत्यय क्या है ये समझिए। देखिए, वास्तविक आत्म प्रत्यय क्या है कि कोई भी व्यक्ति है, वह अर्थात वह कौन, वे क्या है, वह कौन, वे क्या है, ये तो है वास्तविक। अर्थात कोई व्यक्ति कौन तो है और वो क्या है। ठीक है, ये तो क्या हो गया? ये तो वास्तविक आत्म प्रत्यय हो गया। लेकिन साथियों, यदि हम बात करें कि जो आदर्श आत्म प्रत्यय है वो क्या है, यानी आदर्श आत्म प्रत्यय, तो साथियों आदर्श आत्म प्रत्यय क्या होता है? आदर्श आत्म प्रत्यय का मतलब है क्या बनना चाहता है, वह क्या बनना चाहता है, ये होता है आदर्श आत्म प्रत्यय।
अर्थात वह क्या बनना चाहता है। तो ये क्या है, ये आदर्श आत्म प्रत्यय होता है, यानी कि वह वास्तव में है क्या, कौन है, तो वो तो क्या हो गया, वो तो वास्तविक आत्म प्रत्यय है। जबकि वह क्या बनना चाहता है, ये क्या है, ये है वो आदर्श आत्म प्रत्यय। देखिए दोनों बातों को समझिए कि वास्तविक आत्म प्रत्यय क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति भाई कौन तो है और क्या है, ये तो वास्तविक है, यानी उसके बारे में सच क्या है, ठीक है। लेकिन आदर्श आत्म प्रत्यय क्या है, आदर्श आत्म प्रत्यय होता है कि वह क्या बनना चाहता है, यानी कि हम कहते हैं ना भाई कि कौन किसी को अपना रोल मॉडल मानता है, ठीक है, तो वो क्या बनना चाहता है, तो ये आदर्श आत्म प्रत्यय कहलाता है। साथियों अब हम बात करते हैं कि जो आत्म प्रत्यय है उनके पहलू क्या क्या है, यानी आत्म प्रत्यय के पहलू। आत्म प्रत्यय के पहलू। साथियों आत्म प्रत्यय के 4 मुख्य पहलू हैं, और वो 4 मुख्य पहलू कौन कौन से हैं। नंबर 1 आत्म प्रत्यक्षीकरण। इन शब्दों को आप ध्यान से समझिएगा, ये आपके शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत काम आने वाले हैं। आत्म प्रत्यक्षीकरण। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है इसका आत्मचिंतन। आत्मचिंतन। और तीसरा महत्वपूर्ण पहलू इसका आत्मरक्षा। और चौथा महत्वपूर्ण पहलू इसका हो गया आत्म मूल्यांकन। अब आत्म शब्द को आप समझिए, आत्म मतलब स्वयं, अर्थात ये स्वयं के बारे में पहलू है। तो आत्म प्रत्यय के पहलू हैं। देखो आत्म प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, आत्म प्रत्यक्षीकरण यानी कि स्वयं को देखना। स्वयं को देखना क्या कहलाता है, आत्म प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। आत्मचिंतन क्या है, स्वयं के बारे में सोचना। स्वयं के बारे में सोचना, यह होता है आत्मचिंतन। यानी आत्मचिंतन करना मतलब स्वयं के बारे में सोचना। आत्मरक्षा यानी कि गलत विचारों से अपनी रक्षा करना। गलत विचारों से अपनी रक्षा, ये क्या है, आत्मरक्षा। और आत्म मूल्यांकन क्या है, स्वयं के बारे में निर्णय लेना। स्वयं के बारे में निर्णय लेना, यानी आत्म मूल्यांकन का मतलब स्वयं के बारे में निर्णय लेना। तो साथियों ये आत्म प्रत्यय के 4 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। एक होता है आत्म प्रत्यक्षीकरण यानी स्वयं को देखना, एक आत्मचिंतन यानी स्वयं के बारे में सोचना, एक आत्मरक्षा यानी गलत विचारों से अपनी रक्षा करना, और चौथा होता है आत्म मूल्यांकन अर्थात स्वयं के बारे में निर्णय लेना। तो साथियों ये 4 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं आत्म प्रत्यय के। देखो आत्म प्रत्यय यानी स्वयं के बारे में, इस शब्द को ध्यान रखिए बस। आत्म यानी स्वयं, स्वयं के बारे में, ये स्वयं का पहलू, ये स्वयं का संप्रत्यय है, ठीक है। अब साथियों जो विलियम जेम्स थे उन्होंने आत्म प्रत्यय के 4 प्रकार बताए। आत्म प्रत्यय के यदि हम प्रकार की बात करें, आत्म प्रत्यय के प्रकार, तो साथियों आत्म प्रत्यय के जो प्रकार हैं वो 4 बताए। कितने प्रकार बताए, 4 प्रकार बताए। और ये बताए किसने, विलियम जेम्स ने। किसने बताए, विलियम जेम्स ने। क्योंकि विलियम जेम्स ने ही आत्म प्रत्यय का सबसे ज़्यादा क्या की, इसकी विस्तार से चर्चा की थी, ठीक है। तो विलियम जेम्स ने 4 प्रकार बताए, ठीक। तो 4 प्रकार कौन कौन से हैं। नंबर 1 पहला है भौतिक आत्म प्रत्यय। भौतिक आत्म प्रत्यय। दूसरा है आध्यात्मिक आत्म प्रत्यय। आध्यात्मिक आत्म प्रत्यय। तीसरा है सामाजिक आत्म प्रत्यय। सामाजिक आत्म प्रत्यय। और साथियों चौथा है शुद्ध आत्म प्रत्यय। चौथा कौन सा है, शुद्ध आत्म प्रत्यय।
साथियों देखो, आत्म प्रत्यय के 4 प्रकार बताए किसने? विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स ने एक पुस्तक लिखी थी मनोविज्ञान के सिद्धांत, और उस मनोविज्ञान के सिद्धांत में उन्होंने आत्म प्रत्यय के 4 प्रकार बताए। एक भौतिक आत्म प्रत्यय, यानी कि शारीरिक रूप से। भौतिक आत्म प्रत्यय क्या होता है? शारीरिक रूप से होता है। आध्यात्मिक आत्म प्रत्यय यानी कि धार्मिक रूप से। और सामाजिक आत्म प्रत्यय क्या है? यानी कि सामाजिक रूप से, व्यवहारात्मक रूप से। और शुद्ध आत्म प्रत्यय क्या है? यानी वास्तव में मैं क्या हूं। तो ये आत्म प्रत्यय के कितने प्रकार हो गए? 4 प्रकार बताए विलियम जेम्स ने। तो साथियों, विलियम जेम्स आत्म प्रत्यय के लेख महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हुए हैं। तो साथियों, ये हैं आत्म प्रत्यय के 4 प्रकार। अब हम बात करते हैं आत्म प्रत्यय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। बात करते हैं आत्म प्रत्यय को प्रभावित करने वाले कारक। यानी ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कि आत्म प्रत्यय को क्या करते हैं? इसको प्रभावित करते हैं। तो साथियों, इसको प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक, जैसे अभिप्रेरणा, ये इसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। साथियों, एक है आत्म अनुशासन, यानी स्वयं का अनुशासन, स्वयं का स्वयं के लिए अनुशासन। ये क्या है? आत्म अनुशासन। एक है परिपक्वता, मैच्योरिटी। ये भी क्या करती है? आत्म प्रत्यय को प्रभावित करती है। साथियों, बुद्धि का प्रभाव, यानी कि किसमें कितनी बुद्धि है, ये बात भी आत्म प्रत्यय को क्या करती है? प्रभावित करती है। इसके अलावा साथियों, सामाजिक कौशल, यानी कि आप समाज के साथ कैसा रहते हो, समाज के साथ किस प्रकार से व्यवहार करते हो, तो वो सामाजिक कौशल। एक है साथियों शिक्षक का प्रभाव, ये भी बहुत तो प्रभावित करता है आत्म प्रत्यय को, क्योंकि बालक काफ़ी समय तक शिक्षक के साथ रहता है। इसके अलावा साथियों, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, पाठ्य सहगामी क्रिया यानी कि को करिकुलम एक्टिविटीज़। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि उसकी अभिवृत्ति, माने कि बालक की जो अभिवृत्ति है वो भी क्या करती है? आत्म प्रत्यय को प्रभावित करती है। और इसके अलावा विद्यालय का प्रभाव, विद्यालय का प्रभाव। तो साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जो कि आत्म प्रत्यय को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो साथियों, ये आत्म प्रत्यय को प्रभावित करने वाले कारक हैं अभिप्रेरणा, परिपक्वता, सामाजिक कौशल, आत्म अनुशासन, बुद्धि का प्रभाव, शिक्षक का व्यवहार, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, अभिवृत्ति और विद्यालय का प्रभाव। ये सारे के सारे ऐसे कारक हैं जो कि किसको प्रभावित करते हैं? आत्म प्रत्यय को प्रभावित करते हैं। साथियों, अब हम कुछ इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और करते हैं। देखिए, एक होता है हेलो प्रभाव। ये क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। हेलो प्रभाव ये क्या है? साथियों, हेलो प्रभाव का मतलब होता है, ये एक संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह है जो किसी को देखकर उसके हाव भाव से उसके चरित्र और व्यक्तित्व के बारे में गलत धारणा या पूर्वाग्रह बना लेना। अर्थात ये हेलो प्रभाव क्या है? हेलो प्रभाव होता है कि किसी को देखकर, किसी को देखकर उसके हाव भाव से, उसके हाव भाव से, उसके चरित्र, उसके चरित्र यानी व्यक्तित्व के बारे में गलत धारणा बना लेना,
गलत धारणा या पूर्वाग्रह बना लेना, ये क्या कहलाता है? ये हेलो प्रभाव कहलाता है। यानी हेलो प्रभाव क्या है? हेलो, जब हम किसी व्यक्ति को हमने देखा, उसके हाव भाव देखे, तो उससे उनके हाव भावों को देखकर, उसको देखकर हम उसके बारे में कोई गलत धारणा बना लें या हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाएं, यानी कि उसके बारे में जैसे अपनी अपनी सोच जैसी है उसको हम वैसा ही सोचते रहें, तो वो होता है हेलो प्रभाव। साथियों, एक होता है प्लेसिबो प्रभाव। देखिए, ये हेलो प्रभाव तो क्या है? किसी को देखा, उस देखकर उसके बारे में क्या बना लिया अपन ने? कोई गलत धारणा बना ली, वो हेलो प्रभाव कहलाता है। एक होता है प्लेसिबो प्रभाव। प्लेसिबो प्रभाव। अब प्लेसिबो प्रभाव क्या है? देखिए, प्लेसिबो प्रभाव यानी किसी भी योग्य व्यक्ति के प्रभाव से और उसके मधुर व्यवहार से बीमार व्यक्ति का सही हो जाना। जैसे बालक को चॉकलेट देकर सही कर देना, अर्थात मन से भय निकालना और व्यक्ति का सही हो जाना। तो प्लेसिबो प्रभाव क्या होता है? किसी भी योग्य व्यक्ति के प्रभाव से, देखो, किसी भी योग्य व्यक्ति के प्रभाव से, किसी भी योग्य व्यक्ति के प्रभाव से, वे उसके मधुर व्यवहार से या उसके मधुर व्यवहार से बीमार व्यक्ति का सही हो जाना। बीमार व्यक्ति का सही हो जाना, ये क्या है? ये कहलाता है प्लेसिबो प्रभाव। जैसे कोई बालक है, मान लो, उसको हमने कोई चॉकलेट दे दी, उसको सही कर दिया, तो वो क्या है? वो प्लेसिबो प्रभाव है। हमने मान लो किसी के मन से भय को निकाल दिया, तो वो भी क्या है? वो प्लेसिबो प्रभाव कहलाता है। साथियों, एक होता है रिसेंसी प्रभाव, ये भी महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। रिसेंसी प्रभाव क्या है? देखिए, रिसेंसी प्रभाव क्या होता है? यह एक आवर्ती प्रभाव है। ये क्या है? एक आवर्ती प्रभाव। आवर्ती प्रभाव का मतलब बार बार, तो जिसे आसन्नता प्रभाव भी कहते हैं हम। इसको क्या कहते हैं? आसन्नता प्रभाव। ये सबसे अंत में प्राप्त होने वाली सूचना की प्रबल भूमिका मानता है। अर्थात रिसेंसी प्रभाव क्या है? ये एक आवर्ती प्रभाव है। ये क्या है? एक आवर्ती प्रभाव है, और इसको हम आसन्नता प्रभाव भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? इसी को कहा जाता है आसन्नता प्रभाव। इसमें क्या होता है? ये सबसे अंत में प्राप्त होने वाली सूचना की प्रबल भूमिका मानता है। यानी कोई व्यक्ति है, किसी के बारे में क्या सोच रहे हैं, किसी के बारे में क्या पूर्वाग्रह बना रहे हैं, किसी को कैसे देख रहे हैं, तो उन सब से क्या है? ये सबसे अंत में प्राप्त होने वाला प्रभाव होता है, और सबसे अंत में प्राप्त होने वाली सूचना की प्रबल भूमिका ये प्रभाव मानता है। तो साथियों, ये क्या है? रिसेंसी प्रभाव। देखो, हेलो प्रभाव में क्या था? हेलो प्रभाव में किसी व्यक्ति को देखकर उसके हाव भाव से उसके चरित्र या व्यक्तित्व के बारे में गलत धारणा बना लेना, क्या है? ये होता है हेलो प्रभाव। प्लेसिबो प्रभाव क्या था? किसी भी योग्य व्यक्ति के प्रभाव से या उसके मधुर व्यवहार से बीमार व्यक्ति का सही हो जाना, क्या है? प्लेसिबो प्रभाव। और रिसेंसी प्रभाव क्या है? किसी के बारे में सबसे अंत में जो सूचना प्राप्त होती है, उस सूचना की प्रबल भूमिका मानता है। ये क्या है? ये रिसेंसी प्रभाव होता है। तो साथियों, ये है रिसेंसी प्रभाव। तो साथियों, ये था आत्म प्रत्यय यानी कि सेल्फ कॉन्सेप्ट। हमने आपको समझाया, एक छोटा सा टॉपिक, लेकिन ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ने को मिलेंगे। तो साथियों, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में और एक अन्य महत्वपूर्ण संप्रत्यय के साथ, और अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे अवृत्ति संप्रत्यय। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।